हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास हिंदी कंपलसरी के पद्य भाग में फर्स्ट लेसन संत वाणी में कबीरदास जी के संकलित दोहों में कुछ शेष रहे दोहों का अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी हिंदी साहित्य में ज्ञानाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ कवि तो थे ही, लेकिन इसके साथ में वे एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच का बड़ा विरोध किया था। उनकी वाणी में एक प्रखरता थी, गति थी, जिसके कारण उनको वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ ही लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मोल अर्थात मूल्य करना या मूल्यांकन करना, म्यान अर्थात जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ ही लीजिए ज्ञान, कि हमें जो है कभी भी साधु लोगों की श्रेष्ठता का मूल्यांकन उनकी जाति के आधार पर ना करके उनके ज्ञान के आधार पर करना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति तलवार का मूल्य जो है उसकी धार को, उसके धातु को देखकर निर्धारित करता है, न कि उसकी म्यान की सुंदरता को देखकर, क्योंकि वास्तविक समय में तलवार ही जो है काम आएगी, न कि म्यान की सुंदरता। तो इसी तरह से हमें जो है व्यक्ति के बाहरी गुणों को न देखकर उसके आंतरिक गुणों के आधार पर उनका मूल्यांकन करना चाहिए। संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। निष्फल अर्थात व्यर्थ, पारस अर्थात वह पत्थर या मणि जिसके द्वारा, जिसके स्पर्श से लोहा है वो एक सुंदर सोना बन जाता है। कंचन अर्थात सोना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा अपने जीवन में साधु लोगों की अर्थात सज्जन लोगों की, महापुरुष लोगों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि उनकी संगति जो है हमारे जीवन में कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। जिस प्रकार लोहा जो है देखने में बहुत ही भद्दा और कुरूप होता है, लेकिन पारस पत्थर के स्पर्श से वह भी जो है एक सुंदर सोना बन जाता है। तो इसी तरह से हमें भी जो है हमारे जीवन में हमेशा सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए, और इनकी संगति का हमें निश्चय ही अपने जीवन में श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। तो यहाँ पर लोहा और पारस के माध्यम से एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। मारिया आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। आशा अर्थात इच्छा, सांपनी अर्थात सर्पिणी, डसिया अर्थात वश में करना, औषध अर्थात दवा, तोष अर्थात संतोष, गुरु मंत्र अर्थात गुरु के उपदेश। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, कि हमें जो है अपने जीवन में आशा रूपी सर्पिणी को मार देना चाहिए, अर्थात उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इस आशा रूपी सर्पिणी ने पूरे संसार को डस रखा है, अर्थात अपने मधुर विष के प्रभाव से सबको वश में कर रखा है। ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। और गुरु शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उपदेश यही है कि हमें जो है आशा रूपी सर्पिणी को तभी वश में कर सकते हैं, किया जा सकता है, जब हम अपने जीवन में संतोष रखेंगे। अर्थात संतोषी व्यक्ति जो है वो कभी भी किसी का दास नहीं होता, क्योंकि वो अपने हर कार्य से संतुष्ट होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मारी आशा सांपनी, आशा सांपिनी यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, अर्थात उसको वैसा मान लिया जाता है, तो यहाँ पर हमने आशा को एक सर्पिणी के रूप में माना है, अर्थात उस पर आरोप किया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा।
कागा काको धन हरे कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी लेत। कागा अर्थात कौआ, काको अर्थात किसका, हरे अर्थात छीन लेना, शब्द अर्थात बोली। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग जो है कौवा और कोयल दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। क्यों देखते हैं? कागा काको धन हरे, क्या कौवा जो है उसने किसी का धन छीन लिया है? कोयल काको देत, और कोयल जो है वो किसको धन देती है? मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी लेत। लेकिन इन दोनों की जो है वाणी में अंतर है, और इसी वाणी के द्वारा ही जो है कोयल वो मीठी वाणी सुनाकर पूरे संसार को अपने वश में कर लेती है। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर वाणी का महत्व बतलाया है कि किस तरह से मधुर वाणी के द्वारा पूरे संसार को वश में किया जा सकता है, अर्थात पूरे संसार को अपना बनाया जा सकता है। कागा काको धन हरे कोयल काको देत, यहाँ पर हम देखेंगे कि क वर्ण आवृत्त हो रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।